आर्ट्स के स्टूडेंट को एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी आइडियल कोचिंग सेंटर की ओर से। आप सभी के परीक्षा नज़दीक आ रही है और जान रहे हैं कि भी आप लोग घर में बैठे हुए हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, तो लीजिए आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ पहला चैप्टर इतिहास का, प्रारंभिक नगरों की कहानी, जिसमें हड़प्पा की बात है। तो आप लोग अपने पहला चैप्टर हमारे साथ ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ेंगे। आज से चालू हो रही है और आप लोगों के लिए भी सब विषय का लगभग विषय जो इतिहास है, मनोविज्ञान है, और ये होम साइंस है, ज्योग्राफी, सब का वीडियो बारी बारी से आएगा। आज इतिहास का पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, आप देख पा रहे होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मूरें किस चीज़ से बनी होती है? आंसर डी नंबर, सेलखड़ी, याद रखिएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन आंसर सही रहेगा। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन लेकर आएंगे कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आप सब जानते होंगे हरियाणा, ये नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है भाई? तो आप जानते होंगे भोगवा। अगला क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इनको चांदी का ज्ञान नहीं था, बिल्कुल ज्ञान नहीं था चांदी का, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे, हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी? चलिए, तो आप सब जानते होंगे इसका व्यापार पर। यहाँ पर व्यापार अधिक हुआ करता था पहले, जल के मार्ग से व्यापार होता था, रास्ते पानी के जहाज से इसका व्यापार ज़्यादा होता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, कौन भगवान को उपासना करते थे ज़्यादातर भाई? तो मातृदेवी का पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? आंसर होगा, हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता था। इस पे फिल्म भी बन चुका है, आप लोग देखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? सबसे बड़ा नगर की बात उठ रहा है भाई, तो सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो, इसी पर फिल्म बना था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी? उत्तर है दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है नगर योजना एवं वास्तुकला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, उसका जो प्रशासन था किस प्रकार का था? तो चर्चा करेंगे। और ये है सी, नगर पालिका। हम लोग यहाँ पर जो है वहाँ पर नगर पालिका होता था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के सभी था, विदेशी आक्रमण भी, प्राकृतिक कारण भी और मानवीय कारण भी, तीनों मिलकर इस पर अटैक कर रहा था। इसलिए विदेशी में सस्ता सामान मिलने लगा था तो आक्रमण ही हुआ। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा था। अगला क्वेश्चन लेंगे, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है भाई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलना दिखता जो है उसका अर्थ है हड़प्पा। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। ये क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? इसका उत्तर है हड़प्पा का, सबसे पहले हड़प्पा का ही हुआ था खनन। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ मिला है? तो इसका उत्तर होगा ये नंबर, लोथल में मिला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, किस सिंधु स्थल से
किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े का साक्ष्य मिले हैं? मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था भाई कौन आदमी किया था? डॉक्टर माने सॉरी R.D. बनर्जी। डॉक्टर ने R.D. बनर्जी। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ए नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन बोर्ड पे। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? आंसर बी नंबर सिंधी भाषा। अगला क्वेश्चन लोथल कहाँ स्थित है? लोथल जो है अभी कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ रहा है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया ये तीनों का तीनों सही है। साहित्य स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर और पुरातत्व अवशेषों के आधार पर सब सही है इसका। सवाल नंबर अगला। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? अभी की बात कर रहे हैं, राजस्थान में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिला? तो ये तो आप सब को पता होगा, मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूँ, आप अपने बना लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। चलिए सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? इसका उत्तर देते हैं लोथल। डी नंबर। अगला क्वेश्चन आएगा सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है। ए नंबर। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? चलिए डी नंबर। चीन के साथ कोई व्यापारिक संबंध उनका नहीं था। अगला क्वेश्चन सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासियों के प्रमुख देवता पशुपति महादेव थे। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर आप सब अपना मन से बना लीजिएगा। एक और छोड़ रहा हूँ, आप देख ही लिए उत्तर, लेकिन फिर भी अपना मन से बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग मोहनजोदड़ो कहा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन सारा क्वेश्चन डील कराऊंगा। सिंधु सभ्यता के में समाज का स्वरूप क्या था? इसका मातृ वाला माता को ज़्यादा मानते थे वहाँ के लोग। चलिए अगला लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किससे समकालीन नहीं मानी जाती है? तो भाई ये नंबर है चीनी सभ्यता से। जब उससे कोई व्यापारी था तो उसी से नहीं माना जाएगा, उससे तो कोई मतलब ही नहीं था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? किस आकार का था? त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया, एक ही बार एक साथ दफना दिया गया था? ये है रोपर। अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो इसका उत्तर आप लोग जानते हैं मोहनजोदड़ो से। बी नंबर सही। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी
जुड़वा राजधानी यानी 2 राजधानी था उसका, यही मोहनजोदड़ो हड़प्पा, यानी सी नंबर। बहुत आसान है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, और मैं 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा तो याद ऐसे ही हो जाएगा। रखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? किस वर्ष मिला था? 1922 में मिला था इनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हल के जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले? हल जो जोता था उसका साक्ष्य कहाँ मिला उनको? तो ये मिला कालीबंगा में। अगला क्वेश्चन लेंगे कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो नहीं पाने जाने वाला जानवर जो है वह सी है, शेर। शेर उस समय नहीं था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस स्थान में शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये लोथल में हुए थे, डी नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्थान करवाया था? हड़प्पा में, बी नंबर में, याद रखिए बी। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किसने किया? इसका पहले भी चर्चा हो चुका है, फिर भी बता दे, रखालदास बनर्जी। चलिए, धन्यवाद सभी स्टूडेंट को। इसी पहला ऑब्जेक्टिव चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। मैं अगला भी ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। आप लोग मेहनत कीजिए और पूरे वीडियो को देखते रहिए। और राजीव स्टडी चैनल पर भी इसको अपलोड किया गया है, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।